फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा कि मैं किस विषय में बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि महाशिवरात्रि का दिन जो था, उस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो कहीं ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन भगवान शंकर ने कालकूट नामक विष भी पिया था। शिव पुराण में एक पौराणिक कथा है महाशिवरात्रि की, वही कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये कथा बहुत पहले आपको याद होगा, एक सीरियल आता था DD1 पर, ओम नमः शिवाय। ये कथा उसमें भी दिखाई गई थी। और ये कथा शिव जी से रिलेटेड कोई भी सीरियल अगर होता है तो उसमें ये कथा दिखाई जाती है। तो वही कथा मैं आपके सामने आपको सुनाने जा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, एक बात मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब बात पड़ी है तो मैं कहती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर कोई सॉन्ग होता है, यहाँ तक कि जो एक नई मूवी आई है पठान, उसके जिस सॉन्ग सॉन्ग की मतलब आलोचना की गई है, निंदा की गई है कि नहीं ये ठीक नहीं है, हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत गलत इसमें दिखाया गया है। वो सॉन्ग भी इतनी जल्दी वायरल होता है, इतनी जल्दी वायरल होता है कि क्या कहें। और क्योंकि ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं, इसलिए लोग उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कभी शॉर्ट्स में यूज़ करते हैं, कभी वीडियोज़ में यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे शिव कथा के वीडियोज़ होते हैं तो उसमें उतने ज़्यादा वायरल नहीं होते कि कोई भी डाल दे और वायरल हो जाए। जैसे सॉन्ग कोई भी डाल देता है, तुरंत के तुरंत इतने सारे व्यूज़ आ जाते हैं। वैसे जो शिव कथा अगर कोई कह रहा है, कोई देख रहा है, तो वो इतनी जल्दी वायरल नहीं होते हैं। क्योंकि बात है ना कि लोगों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है और लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा मतलब समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक भील था। भील, उसे आप व्याध भी कह सकते हैं, उसे आप शिकारी भी कह सकते हैं। वो एक घने जंगल में अपने कुटुंब के साथ रहता था, अपने घर परिवार के साथ रहता था। उसके माता पिता थे घर में, उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, एक बड़ा परिवार था उसका। अब उसका जीवन यापन कैसे होता था? उसका जीवन यापन ऐसे होता था कि वह वन में शिकार करता था और उसी शिकार को खाकर उसका और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। यानी यही उसका कर्म था। ये उस व्याध का कर्म था। एक दिन की बात है, महाशिवरात्रि का दिन आया। महाशिवरात्रि का दिन आया, परंतु इस व्याध को कुछ भी नहीं पता था महाशिवरात्रि के बारे में, किस दिन व्रत होता है, पूजा उपासना होती है, इन सब चीज़ों से वो पूरी तरह से अनभिज्ञ था। उसका कर्म ही इतना क्रूर था, हत्या करना, यही सब वो करता आ रहा था और उसे इस विषय में कुछ नहीं पता था। तो एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया और उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अपने बच्चों को देखकर, अपने कुटुंब को भूखा प्यासा देखकर, वो घने जंगल की तरफ को और गया, ताकि वो कोई शिकार मारकर ला सके और अपने कुटुंब की भूख को शांत कर सके। वो गया, वन में वो गया और अंदर बहुत प्रयास करने के बावजूद उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। जब उसे कोई शिकार नहीं मिला और शाम हो गई, तो वो सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूँ? खाली हाथ घर कैसे जाऊँगा? मेरी पत्नी का क्या हाल होगा? मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे होंगे, मेरे कुटुंब का, माता-पिता का, सबका क्या हाल होगा? ये बात वो सोचने लगा। उसने सोचा कि मैं और प्रयास करता हूँ, मैं शिकार लेकर ही घर में वापस जाऊँगा। उसने देखा कि एक पानी का जलाशय है और उसके पास ही एक बेलपत्र का पेड़ है। तो उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि ये जो जलाशय है, इसमें कोई ना कोई जानवर पानी पीने तो ज़रूर ही आएगा। तो मैं तब उसका शिकार करूँगा। वो बेल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। तभी वहाँ पर एक हिरनी आई। वो पानी पीना चाहती थी, एक हिरनी वहाँ पर आई और ये तो पहले से तैयार बैठा ही था। पेड़ पे चढ़ने से पहले इसने अपना धनुष बाण लिया था और एक कलश जो था, उसे समझ लीजिए उसमें उसने जल लिया था और वो पेड़ पे बैठ गया था। तो जैसे ही हिरनी आई तो उसने अपना धनुष बाण सँभाला और तीर जैसे चलाने को किया, तभी उसके हाथ के धक्के से थोड़ा-सा जल नीचे गिर गया और कुछ बेलपत्र टूटकर नीचे गिर गए। ये आप कह सकते हैं कि ये दैव योग ही था। उसके बाद क्या हुआ कि नीचे, पेड़ के ठीक नीचे एक प्राकृतिक शिवलिंग था और गलती से वो जल और वो बेल के पत्ते उसी शिवलिंग के ऊपर गिर गए। अब इस तरह से रात्रि के 1 पहर की पूजा अनजाने में उससे हो गई, क्योंकि उस समय रात्रि हो रखी थी। तो रात्रि के पहले पहर की पूजा इस तरह से हो गई। 6 से 9 का जो समय होता है वो पहला पहर माना जाता है। तो इस तरह से रात्रि के पहले पहर में उसने भगवान शिव की पूजा कर ली, महाशिवरात्रि के पावन दिन। अब
जब पत्तों के गिरने की आवाज़ हुई और तो उसने हिरन ने ऊपर देखा तो उसने कहा कि हे व्याध, तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं तुम्हें मारकर अपने कुटुंब की भूख मिटाऊंगा। इस पर वो हिरनी बोली कि मेरा जीवन तो सार्थक हो गया। मेरा जीवन सार्थक हो गया कि मेरे माँ से तुम्हें सुख प्राप्त होगा। परंतु मैं तुमसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। मैं एक बार अंतिम बार उनसे मिलकर उन्हें अपनी बहन को सौंपकर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। इस पर उस व्याध ने कहा कि जब प्राणों की बात आती है ना तो कोई वचन काम नहीं करता, तो इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इस पर उस हिरणी ने कहा कि मैं तुम्हें शपथ पूर्वक कहती हूँ, अब मैं ऐसी बातें तुमसे कहूंगी कि जिसमें बनकर मुझे वापस आना ही पड़ेगा। वो बोलती है उस व्याध से, हे व्याध, वेद बेचने वाले ब्राह्मण को जो पाप लगता है, अगर मैं वापस लौटकर ना आऊं तो वो पाप मुझे लग जाए। जो एहसान नहीं मानते, या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जो एहसान फरामोश लोग होते हैं, उनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए अगर मैं वापस लौट कर ना आऊं। जो स्त्री अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और खुद घर की मुखिया बनती है, उसे जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे अगर मैं वापस लौट कर ना आऊं। जो लोग विश्वासघात करते हैं दूसरे के साथ, और जो लोग दूसरे के साथ छल और कपट करते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे अगर मैं वापस लौट कर ना आऊं। हे व्याध, जो भगवान शंकर से विमुख होकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते, उन्हें जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे अगर मैं वापस लौट कर नहीं आऊँ। व्याध, ये जो दुनिया है ना, ये सत्य पर टिकी है। सत्य पर पृथ्वी टिकी है। सत्य सत्य से ही समुद्र स्थिर है और सत्य से ही ये झरने निरंतर बह रहे हैं। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, मेरे अंदर कुछ भी असत्य नहीं है। मैं वापस लौटकर ज़रूर आऊँगी। क्योंकि उस व्याध ने पहले पहर की पूजा की थी तो उसके अंदर कुछ करुणा और उसके बहुत सारे कुछ करुणा आई और उसके बहुत सारे पाप नष्ट हो चुके थे। तो इसलिए उसने हिरनी को से कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, उसके बाद शीघ्र ही आना। हिरनी ने कहा अच्छा, और फिर उसके बाद वो वापस चली गई। अब थोड़ी देर बाद उस व्याध ने देखा कि वो हिरनी तो अब तक वापस आई ही नहीं है। उसके बाद वो पुनः इंतज़ार करने लगा कि कोई दूसरा जानवर आ जाए और वो उसका शिकार कर ले। तभी वहाँ पर एक दूसरी हिरनी, एक छोटी हिरनी आई, और जैसे ही वो छोटी हिरनी आई उसने फिर से धनुष बाण अपना निकाला, और जैसे ही वो तीर चलाने का उसने प्रयास किया, उसके हाथ के धक्के से फिर से वो जल जो वो कलश में लेकर बैठा था वो नीचे जो प्राकृतिक शिवलिंग था उस पर गिर गया, और बेलपत्र भी उससे पेड़ से टूटकर उस पर गिर गए, जिससे उसने रात्रि के दूसरे पहर की पूजा भी कर ली। वो समय 9 से 12 के बीच का रहा होगा, क्योंकि रात्रि का दूसरा पहर 9 से 12 के बीच में होता है। अब इस तरह से उससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई, जिससे उसके और बहुत सारे पाप भी नष्ट हो गए। उसके मन में करुणा भी आई। ये पूजा अनजाने में की गई थी, लेकिन उसके लिए सुखदायिनी बन गई। तभी वहाँ पे जब छोटी हिरनी ने देखा, पत्तों की सरसराहट की आवाज़ सुनी और उसने व्याध को देखा, तो उसने बोला, व्याध तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं तुम्हें मारकर अपने बच्चों की भूख मिटाऊंगा, अपने कुटुंब की भूख शांत करूंगा। इस पर उसने कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी ये जो देह हैं वो तुम्हारे काम आई, ये जानकर मुझे अत्यंत खुशी है। लेकिन मैं तुमसे एक निवेदन करती हूँ कि मैं पहले अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप दूँ, उसके बाद मैं वापस यहाँ पर आऊँगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। इस पर वो व्याध बोला कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा और इसमें कोई शंका नहीं है। इस पर उसने कहा कि मेरा विश्वास करो, मैं वापस लौटकर ज़रूर आऊँगी। देखो व्याध, मैं भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं अपने जीवन का सारा पुण्य हार जाऊँ अगर मैं वापस लौटकर ना आऊँ। एक विवाहित पुरुष अपनी पत्नी का त्याग करके किसी दूसरी स्त्री के साथ जो संबंध बनाता है, उसे जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे अगर मैं वापस लौटकर ना आऊँ। जो जो पुरुष कपोल कर्मित कर्म पर चलता है, उससे जो पाप लगता है वो मुझे लगे अगर मैं वापस लौटकर ना आऊं। जो भगवान विष्णु का भक्त हो परंतु शिव की निंदा करता हो, उसे जो पाप लगता है वो मुझे लगे अगर मैं वापस लौटकर ना आऊं। जो अपने माता पिता के निधन तिथि वाले दिन श्राद्ध आदि कर्म नहीं करते, और जो अपने दिए गए वचन का पालन नहीं करते, उन्हें जो पाप लगता है वो मुझे लगे अगर मैं वापस लौटकर नहीं आऊं।
अगर अपने दिए वचन को कोई मन में संताप रख के पूरा करता है, तो उसे जो पाप लगता है वो मुझे लगे अगर मैं वापस लौट कर नहीं आऊँ। क्योंकि दूसरे पहर की पूजा से उस व्याध का मन शुद्ध हो गया था और उसने उस हिरनी की बात पर विश्वास किया और कहा कि अच्छा तुम जाओ, लेकिन तुम शीघ्र ही आना, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हिरनी वहाँ से चली गई। अब इस तरह से समय और बीतता गया। अब रात्रि का तीसरा पहर भी आ गया। अब रात्रि का तीसरा पहर जब आया तो उस जलाशय के पास एक हष्ट-पुष्ट हिरन आया और वो जब जल पीने लगा, तब उस व्याध ने फिर से धनुष धनुष तीर अपना संभाला और वो बाण चलाने ही वाला था, तभी हाथ के धक्के से कुछ जल नीचे प्राकृतिक शिवलिंग पर फिर से गिर गया और बेलपत्र कुछ टूट के भगवान शिव पर गिर गए। भगवान शिव का जो शिवलिंग था उस पर गिर गए। इससे उसके तीसरे पहर की भी पूजा हो गई और उसका मन और भी ज़्यादा शुद्ध हो गया। अब जब हिरन ने देखा कि वो व्याध जो है वो उस पर धनुष बाण का निशाना लगाए हुए है, तो उसने उससे कहा कि तुम ये क्या करते हो? तो उसने बोला कि मैं तुम्हें मारकर अपने कुटुंब की भूख प्यास मिटाऊंगा। इस पर उसने कहा कि मेरा ये हष्ट-पुष्ट शरीर आज धन्य हो गया जो परोपकार में लगने जा रहा है। जो शरीर किसी का परोपकार ना करे, वो शरीर तो व्यर्थ है। सामर्थ्य होते हुए भी जो उपकार ना करे, एहसान ना करे,